वीडियो है। हाँ सर। चांद का ये है कविता। ये क्या है? कवि रामधारी सिंह, ये नाम है, ठीक है। और उपाधि है दिनकर, जैसे मैंने पहले बताया। अयोध्या सिंह उपाध्याय ये नाम है, हरियोध उपनाम है, ठीक है। तो दिनकर जो है यह उपनाम कह सकते हैं। क्या है? उपनाम या उपाधि, ठीक है। जैसे दिनकर एक उपनाम है, हरिओध तो ये उपनाम है, नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। और एक है अंचल, तो ये उपनाम है, लेकिन नाम क्या है? अंचल का रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर नाम है, अंचल उपनाम है, हरिओध उपनाम है, दिनकर उपनाम है। और क्या? अब हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? जन्म 1908, ये ईस्वी है। और महीना कौन सा है? सितंबर। कौन सा है? सितंबर कितना? हाँ ठीक है। और बिहार में हुआ था जन्म। किस राज्य में? बिहार। इतना याद रखना है कि किस साल में जन्म हुआ था? 1908। किस स्थान में हुआ था? बिहार। अगर जगह पूछे तो बिहार। और पुस्तक, इनके लिखे कुछ पुस्तक के नाम, जैसे रेणुका, हुंकार, ठीक है। रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, उर्वशी, ये सब पुस्तक है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेत के फूल, देश विदेश, ये सब एक एक उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और उर्वशी के महाकाव्य है। ये उर्वशी जो है ये क्या है? जैसे ये एक कविता है, काव्य है, ये क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। तो इसके लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। जितने भी लेखक हैं उन्हें अगर ज्ञानपीठ मिला हो तो वो बहुत बड़ा पुरस्कार, ठीक है। उर्वशी के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। तो आओ आज हम पढ़ेंगे क्या? चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, मोटा सा एक झिंगोला। तो ये जो दो पद हैं इसका अर्थ ये है, हट कर बैठा चांद एक दिन। गोटे दिनों कौन है? चांद। ये चांद का चित्र है, ये चांद है, हाँ? तो ये चांद हट कर बैठता है, यानी कि जीत करी बसुची। किसके पास?
माँ के पास। किस लिए? हटकर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला। ये चांद अपनी माँ से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। मते ऊन रो उल उल ओडिया रे कहबो उल रो जो स्वेटर अछि झिंगोला माने होची कोन स्वेटर। तो चांद कहूची माँ मो पई गोटे तमे स्वेटर गोटे गरम पोशाक मो पई सिलेई। तापरे कहूची सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तापरे कौन कहूची सन सन चलती हवा रात भर सन सन चलती हवा रात भर क्या चलती है? हवा। सन सन हवा चलती है पवन राति जाको बहुची चालुची माने बहुची। जाड़े से मरता हूँ। जाड़े मतलब ठंडा। मु ठंडा हैला बेलको ए जन्म चांद कोन होची ठंडा रे से पूरा मरी गला भलिया निजको अनुभव करूची। अब ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह ठिठुर ठिठुर कर मतलब थोड़ी थोड़ी की शीत लागिला में केमती हो एमती हो कि नहीं? तो से जन्म सेमिति होची। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मु थरी थरी की कौनसी प्रकार रे यात्रा पूरी करता हूँ। राति रे मु ए पाखरु से पाखकु यात्रा करूची। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। नहीं और एक बार आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का ना हो अगर तो ला दो कुर्ता कोई भाड़े का। इसका मतलब क्या है? आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान राति रे कौन होची? राति रे आसमान रे कौन होची? पहले तो ये जो कविता है इस कविता में दो व्यक्ति हैं समझो। एक क्या है? चांद और दूसरा है माँ। और यहाँ पर किस ऋतु का वर्णन क्या किया गया है? सर्दी। हाँ यानी कि जाड़े समझो। जाड़े यानी सर्दी। तो चांद क्या बोल रहा है? किससे बोल रहा है? माँ से। क्या सिलवाने के लिए? झिंगोला। झिंगोला का मतलब है ऊन का स्वेटर। ऊन का स्वेटर। और जाड़े में क्या होता है? चांद थर-थर कांपने लगता है। रात भर आसमान में रहता है ठंड में और थर-थर कांपने लगता है। तो वो बोल रहा है कि आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आकाश रे आसमान में आसमान मतलब तो पता है आकाश। हाँ तो आकाश में चांद क्या कर रहा है? रात भर इस दिशा से उस दिशा की ओर जा रहा है कि नहीं? यहाँ से तो प्रश्न ऐसी हो यहाँ तक चांद कैसा यात्रा करता है? चांद किससे झिंगोला सिलवाने के लिए जिद करता है? माँ से। एमिति प्रश्न आसला। तो चांद बोल रहा है कि माँ अगर मेरे लिए तुम स्वेटर बनवा नहीं सकते तो एक भाड़े का ला दो। भाड़े का मतलब
कुछ दिन के लिए घोड़ारे मो पई आनी दियो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने बच्चे की सुन बात कहा माता ने। चांदर कथा सुनिकी ता मां कहूची ए मोर सुना पुओ हला सलोने माने कोन सुना पुओ मो धनटा मो बापाटा एमिति कोन कहलु तू कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान एमिति गोटे किछि करतु जेमिति तते कोनसी हमर जादू टोना जेमिति किए न करी तो काहरी नजर न लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। आमने जानिचु कि जन्म प्रथमे केमिति थिबो माननीय गोल अछि तापर दिन को टिके कोन हो एमिति छोट हो कि नहीं तापर एमिति हो तो एमिति से यात्रा करे कि नहीं तापर गोटे दिन आसीबो पूरा एमिति हे पूरा कोन जीवो पूरा माने पूरा अंधेरा हे जीवो हां कि नहीं तो से एमिति यात्रा करे एमिति तो ता मां कहूची मु केमिति तो पई स्वेटर को माप रे बनेबी तुम एक नाप का कभी नहीं रहते हो। हां तू जदी एठी आरंभ कलु एठी सरलु तू केबे साना तापरे बड़ एमिति बड़ हे जाउछ पुणी बड़ रु साना हे जाउछ तो मु तो पई स्वेटर को माप रे तैयारी करबी एठी कहूची। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती। गोटे साइज रे मु तते केबे देखी नहीं तो मु केबे स्वेटर तैयारी करिबी। कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। बुझिला केते गोटे दिन सी गोटे आंगुली मापर थाए आउ किछि को दिन गोटे फुट गोलाई हला तो तो किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। जो दिन कौन है जीव अंधकार है जाए जो दिन अमावास्या अमावास्या दिन कौन हो ना किसी को दिखाई पड़ता है। अमावस एक है अमावस की रात को पूरा क्या हो जाता है आसमान अंधेरा तो वो नहीं होता है। और पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन चांद पूरा चकोर पूरा गोल है कि समस्त को दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है, सबको दिखता है। ठीक है तो अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदल में आए। एबे तू ही कह ए मोर सोना पुओ एबे तू कह मु को मापरे तो पई स्वेटर तैयारी करिवि जोटा कि तू आज भी पिंदिबु आ सब दिन पिंदिबु हला ये तो 15 दिन को थरे निजर रूप चेंज कर दी हां कि नहीं। तेणु ए कविताटी होची चांदो बुझ पाला हां बुझ पाला कि नहीं। तो प्रश्न पूछ रहा हूं देखो एक दिन चांद ने मां से क्या कहा क्या होगा मां से झिंगोला दिलवा देने के लिए एक दिन हट कर बैठ वो लिखना होगा ठीक है। एक दिन चांद ने मां से हट कर बैठा झिंगोला सिलवाने के। रात भर किस तरह की हवा चलती है हाँ उत्तर क्या होगा सनसन हवा चलती है। और एक जाड़े में वो किस तरह मरता है ठिठुर ठिठुर कर। चांद किस तरह यात्रा पूरी ये है ठिठुर ठिठुर कर। किस तरह मरता है का उत्तर क्या होगा
मत्ता हूँ। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मत्ता। तो उत्तर क्या होगा? यदि झिंगोला ना मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है? भाड़े का झिंगोला। कुर्ता? नहीं हाँ, आज ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कुर्ता तो भोड़ा रे सी कौन आने दो अपन कोची माँ को? कुर्ता। तो यहाँ उत्तर होगा कुर्ता। चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है? 1 उंगल भर और 1 फुट। 2 है कि नहीं? कभी 1 उंगल भर, कभी 1 फुट। चांद कितना मोटा दिखाई देता है? 1 फुट। ऐसा कौन सा दिन होता है जब चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता? अमावस के दिन। हाँ, अमावस की रात को। चांद का झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कभी 1 नाप में भी रहता है। क्योंकि चांद कभी 1 नाप का नहीं रहता है। अच्छा लगा? इसे पढ़ कर रहा हूँ, ठीक है? पढ़ो पढ़ो।